नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। सिक्स्थ क्लास का आपका ये प्लेटफॉर्म है। सिक्स्थ क्लास का प्रत्येक सब्जेक्ट एनसीईआरटी लाइन टू लाइन आपको समझाई जाएगी। और ये स्पेशल जो वीडियोज हैं ये मेरे जो साथी अध्यापकगण हैं और जो बच्चे ट्यूटर हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि कोई भी चैप्टर पढ़ाने में, कोई भी क्वेश्चन समझाने में उनको कोई भी दिक्कत न हो। तो आज इसी कड़ी में हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 2 साइंस का आपका इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए। हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों परेशान न हो। जैसे ही हम इंग्लिश मीडियम कंप्लीट करवा देंगे उसके बाद अगला वीडियो हिंदी मीडियम के क्वेश्चन आंसर का आएगा। तो चलिए हम समझते हैं क्वेश्चन। तो देखिए ये आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है और मेरी एक पर्सनल राय ये है कि पहले आप क्वेश्चन को समझिए अच्छी तरह से और फिर उसके आंसर के बारे में सोचिए। तो चलिए हम क्वेश्चन को समझते हैं। हेयर आर 2 टाइप्स ऑफ सीड्स, कि 2 प्रकार के बीज आपको दिए गए हैं। What differences do you find among the roots and leaf variation of their plant? कि ये 2 प्रकार के पौधे आपको दिए गए हैं और आपको ये पूछा कि इनकी रूट और जो पत्ते की जो संरचना है ना, बनावट है पत्ते की, वो बतानी है कि कैसे होगी भी। तो आप बीज देखकर क्या आप बता सकते हैं कि इनकी जो संरचना कैसे होगी। तो सबसे पहले गेहूं, यहाँ पे आपको गेहूं दिख रहा होगा। तो गेहूं का पौधा तो आपको याद होगा कि मैं आपको बता देता हूं कि सब गेहूं का पौधा है, सब ने देखा होगा भी, मतलब आप सब लोगों ने, कि उसकी रूट इस प्रकार की होती भी, क्या होती है, इस प्रकार की उसकी रूट होती है। ये किस प्रकार की रूट है, ये फाइबर्स रूट है। कैसी है, फाइबर्स है। और जो गेहूं के जो आप पत्ते देखते होंगे वो आपको कुछ इस प्रकार के मिलते होंगे भी, लंबे लंबे, ठीक है, पतले और लंबे। तो ये किस प्रकार के हैं, ये आपके पैरेलल हैं भी, क्या हैं, पैरेलल हैं, समानांतर। तो आपको ये पता लगी। और ये आपके राजमा हैं, आपको दिख रहे होंगे राजमा। तो इनके आंसर आप जस्ट प्रैक्टिकल चीजें नहीं करोगे ना तब तक आपको समझ में नहीं आएगी। कुछ लोगों ने इनके पौधे भी देखे होंगे और वो बता देंगे कि इनकी रूट कैसी होती है। ये चीज आपको समझ में आई या नहीं आई भी। तो सबसे पहले जो आपकी रूट है वो आपकी फाइबर्स रूट है। गेहूं की कैसी रूट है, फाइबर्स रूट है। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लेते, क्योंकि कई बच्चों की ये आई थी कि सर आप स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दे दिया करें। तो जैसे ही क्वेश्चन मैं समझा दूंगा आपको स्क्रीनशॉट लेने का टाइम भी मिल जाएगा, आप टेंशन ना ले। तो ये बताइए, व्हीट प्लांट फाइबर्स रूट मिलेगी भी, कैसी मिलेगी, फाइबर्स रूट। जड़ कैसी, फाइबर्स की, फाइबर जैसे ऐसे होते हैं ना, तो ऐसे ऐसे इसकी निकली हुई मिलती है, फाइबर्स रूट आपकी होती है। और लीफ का पैरेलल लीफ वेनेशन क्या है, जो लीफ वेनेशन है वो क्या है, पैरेलल है। कि इस प्रकार से जो पत्ते हैं ना उसके आपको इस प्रकार से जाए पैरेलल मिलेगी, जो लाइनें होती हैं। उसके बाद जो किडनी बीन प्लांट था ना, इसमें टैप रूट होती, जो रूट होती ना सीधी होती और इस प्रकार से निकली हुई आपको मिलती है, साइड में एक रूट सीधी आपकी होती है। ये आपकी क्या है, फाइबर्स टैप रूट होती है। जैसे आपकी मूली होती है भी, गाजर होती है, ये सारी क्या है, टैप रूट है। एंड रेटिकुलेट मतलब नेट लाइक, जालीदार, जैसे जाली होती है ना, इस जैसे आपने पीपल का तो सबने देखा होगा, पीपल का पत्ता होता है तो इस प्रकार से होता है, उसमें जालीदार भी। तो ये इस प्रकार की पत्ते की वेनेशन होती है। पहला क्वेश्चन क्लियर, किसी प्रकार का डाउट? अब मारिए स्क्रीनशॉट दबा के भी, या पहले ले लीजिए भी। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो आगे सेकंड क्वेश्चन के लिए आपको मैं सेकंड क्वेश्चन एक बार दिखा देता हूं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि पूछ क्या रखा है भी, ताकि आप आंसर इसका कर दें भी। ये आपका सेकंड क्वेश्चन, नेम ऑफ सेन एनिमल्स आर गिवन भी, कुछ जानवरों के नाम दे रखे हैं। ग्रुप देम बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट्स। हैबिटेट्स होता है आवास, क्या होता है, उसके रहने के स्थान के अनुसार आपको ग्रुप करना है। राइट द नेम्स ऑफ एक्वेटिक एनिमल, जो पानी में रहते हैं उनके नाम लिखने हैं। ए में तो, इसमें तो जो पानी में रहते हैं ना उसके नाम लिखने हैं। और टेरेस्ट्रियल एनिमल इन द एरिया मार्क्ड बी, जो टेरेस्ट्रियल होता है जो स्थल पे रहते हैं वो आपको इस जगह पे लिखने हैं। बी में, ए में पानी वाले लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, और बी में स्थल वाले भी। और सी में कौन से आएंगे, जो दोनों में रह सकते हो भी। तो क्या आप इनमें से अंतर नहीं, हॉर्स आपका कहाँ जाएगा, हॉर्स यहाँ जाएगा स्थल में भी, इसके अंदर आपको लिखना। डॉल्फिन पानी में इस साइड आ जाएगी डॉल्फिन।
फ्रॉग दोनों में रहेगा भी, शिप यहाँ आ जाएगी बेड, क्रोकोडाइल दोनों में आ जाएगा, स्क्विरल आपकी गिलहरी भी वो कहाँ जाएगी, यहाँ आ जाएगी भी, मछली व्हेल मछली आपकी तो ये बीच में आ जाएगी भी, ठीक है। अर्थवॉर्म कीड़ा तो आपका कहाँ जाएगा, स्थल में आ जाएगा, कबूतर स्थल में आ जाएगा, टोर्टोइज आपका कछुआ दोनों में आ जाएगा। तो आप बताइए इस क्वेश्चन में करने में आपको कोई दिक्कत थी, लेकिन आपको टापना स्क्रीनशॉट है। तो ए में आपको ये डॉल्फिन, व्हेल, फिश, क्रोकोडाइल, और जो आपके टेरेस्ट्रियल है बी में हॉर्स, शिप, स्क्विरल, अर्थवर्म और आपका एक कबूतर। क्लियर हुआ। और आपके दोनों में फ्रॉग और टोर्टोइज आपके दोनों में आ जाएंगे। क्लियर हुई बातें, समझ में आ रही है? अगर समझ में नहीं आए तो भी आप कमेंट कर देना कि सर हमें समझ में नहीं आया, ये क्वेश्चन नहीं आया। अब डेली बेज हम लाइव क्लास की ओर बढ़ रहे हैं, शायद कल या परसों से लाइव क्लास स्टार्ट होगी 7 बजे 6th क्लास के स्पेशल अभ्यर्थियों के लिए। जो टॉपिक कहोगे आप वो टॉपिक मैं आपको समझा दूंगा। क्लियर हुई बातें? क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 3 एक बार देख लेते हैं हम कि लिखा हुआ कोई, क्योंकि इसमें शॉर्टकट में क्वेश्चन लिखे हुए हैं और मैं आपको कंप्लीट क्वेश्चन, क्योंकि जब तक आपको क्वेश्चन नहीं दिखेगा ना तो आपको भी मज़ा नहीं आएगा कि क्वेश्चन था क्या और सर ने करवा क्या दिया। भी ये आपका तीसरा क्वेश्चन भी शायद तीसरे क्वेश्चन में ही होगा ये, कि ये आपकी 2 बकरियां हैं, इनमें दोनों में अंतर देखिए। पहले तो ये बताएंगे सर ये दोनों में अंतर कहाँ से आ गया भी, कि 2 बकरियां हैं इन दोनों में अंतर कैसे होगा, एक बकरी ऐसी और एक बकरी ऐसी क्यों है। तो बच्चे कुछ ज़्यादा ही चतुर हैं, दिमाग वाले, वो कहेंगे सर ये तो भूखी प्यासी किसी गरीब आदमी की बकरी है और ये एक अमीर आदमी की बकरी है, इसने ज़्यादा खा लिया और इसको बेचारे को खाने पीने कुछ मिलता नहीं, इसलिए ये मोटी तगड़ी हो गई, ये बारीक होगी, बारीक मतलब पतली होगी भी। तो चलो एक बार हम देख लेते हैं क्वेश्चन यही था या फिर दूसरा था। आप बस शांति बनाए रखना भी। तो इसके दूसरा क्वेश्चन था कि मनोज मदर वाज डिगिंग आउट रेडिस, कि जो मनु की मदर थी उसने मूली खोद के निकाली भी, ठीक है निकाल ली। सी टोल्ड मनु दैट रेडिस इज काइंड ऑफ रूट भी, तो इसने कहा कि जो रेडिस है ना वो क्या है, रूट है, जड़ है भी, जो रेडिस आपकी क्या है, जड़ है। एग्जामिन रेडिस एंड राइट द व्हाट टाइप ऑफ रूट इट, जब आपने रेडिस देखी, मूली देखी, तो आपने क्या देखा कि जो आपकी ये मूली है ना तो यहाँ इस प्रकार से क्या है उसके साइड में, और एक सीधी लंबी आती है ना मूली, इस प्रकार से पत्ते उसके निकले होते हैं। तो ये किस प्रकार की ये रूट होगी, ये आपकी टैप रूट हो गई। क्या हो गई, टैप रूट, जिसमें एक सीधी बिल्कुल जाती और साइड में फाइबर्स निकले होते हैं, टैप रूट होगी। अब टैप रूट होगी ना उसमें वेनेशन कैसा होगा, पहले ही आपको बता दिया, टैप रूट होगा उसमें वेनेशन रेटिकुलेट होगा भी, क्या होगा आपका, रेटिकुलेट होगा। तो यह आपका टाइप ऑफ रूट टैप रूट, और जो आपका वेनेशन होगा वो रेटिकुलेट होगा, मतलब नेट लाइक होगा भी, मतलब जालीदार होगा। मूली के पत्ते आप देख लेना तो उसमें वो इस प्रकार से मिलेंगे भी, आपको कटमा मिलेंगे ऐसे कि। क्लियर हुई बातें आपको? चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। लुक एट द इमेज ऑफ माउंटेन गोट एंड गोट फाउंड इन द प्लेन्स, कि 2 प्रकार की बकरियां थी, एक माउंटेन अब वाला क्वेश्चन है, आप वाला अमीर गरीब वाला भी। पॉइंट आउट द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन देम, व्हाट आर द रीजन फॉर द डिफरेंसेस, इसने कहा कि उसमें समानता और अंतर बताइए भी, कि समानता क्या है और अंतर क्या है, और ये बताइए अंतर क्यों आए, ये अंतर क्यों आए। सबसे पहले तो हम वहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे भी अंतर बुद्धिमान बच्चे तो लिखाएंगे कि सर एक अमीर आदमी की एक गरीब आदमी की है, समानताएं क्या है, ये भी वाइट है, ये भी वाइट है, ये भी बकरी है, ये भी बकरी है, ये दोनों इसमें समानताएं हैं। अंतर क्या है कि अंतर ये मोटी है और ये पतली है, और मोटी पतली क्यों है, क्योंकि ये गरीब आदमी की और ये अमीर आदमी की है। तो ऐसा दिमाग में नहीं लगाना है, हम इसके बेसिक आंसर की तरफ जानते हैं कि ये ऐसी चीज़ हुई क्यों। पहले आप मुझे ये बताइए, अगर आपने लेसन पढ़ा तो ये हुई है इसके हैबिटेट के कारण। किसके कारण, हैबिटेट। हैबिटेट आपने वर्ड पढ़ा होगा, हैबिटेट क्या होता है, आवास। क्या होता है, आवास।
कि जैसा आवास होगा ना वैसा ही कोई जानवर हो जाएगा भी। जैसे आपने पढ़ा था लद्दाख में ऊँट के 2 कुबड़ होते हैं क्योंकि वहाँ भोजन की ज़्यादा कमी होती है भी। पैर उसके छोटे होते हैं और जो नीचे वाले खुर होते हैं वो भी क्या होते हैं उसके पतले होते हैं ताकि वो आराम से बर्फ़ में चल सके। लेकिन राजस्थान का ऊँट जिसमें 1 कुबड़ होता है उसके पैर लंबे होते हैं और जो आपका लद्दाख का ऊँट था उसके यहाँ गर्दन के नीचे बाल भी होते हैं बड़े-बड़े। तो ये ठंड से बचने के लिए तो आप समझ जाना चाहिए कि ये ठंडे एरिया की है। माउंटेन गोट क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर क्या रहता है, कम रहता है, तो ये चीज़ें उसको क्या करती है, सर्दी से बचाने में मदद करती है। प्लेन एरिया की है, इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती। इसके पैर छोटे हैं और इसके पैर लंबे हैं। ये प्लेन में समतल मैदान में आराम से चल सके इसके लिए पैर लंबे हैं और ये पहाड़ों पर आराम से चल सके इसलिए इसके पैर छोटे हैं। यदि बड़े होंगे तो ये बैलेंस खो देगी और ये गिर जाएगी भी। और सिमिलरिटीज ये तो आपको पता है, इसके भी 2 सींग हैं, इसके भी 2 सींग हैं। ये भी बकरी है, ये भी बकरी है, सेम टाइप की इनकी नस्ल है भी। अब ये आपको आगे बात समझ में, नस्ल नहीं, ये एक ही प्राणी है भी, एक ही जीव है, दोनों क्या है, बकरी है। सिमिलरिटी आप लिख सकते हैं, इसके भी 4 टांगे, इसके भी 4 टांगे हैं। ये चीज़ें सिमिलरिटी जो आप लिख सकते हैं, लेकिन मेन है इसका डिफरेंस। और डिफरेंस किस कारण से आया है, इनके हैबिटेट के कारण भी। इसका हैबिटेट अलग है और इसका हैबिटेट मतलब आवास, उसके चारों तरफ का वातावरण जहाँ वो रहते हैं वो क्या कहलाता है, हैबिटेट कहलाता है। अब आपको लिखना क्या है उसमें हम चलते हैं भी। क्वेश्चन समझना पहले आपकी जिम्मेवारी, फिर उसका आंसर मैं आपको समझा दूंगा, आप टेंशन मत लिया करो भी। आंसर भी पहले सिमिलरिटी दीजिए, बोथ आर गोट्स, दोनों बकरी हैं। समानताएं आपको पता लग गई। क्यों, आप टीचर हैं, आप बच्चों को पढ़ाते हैं या फिर आपको भी किसी को बताना पड़े ना, तो आप बिल्कुल एक्यूरेट आंसर दें, आपके भी दिल को तसल्ली मिलेगी, हाँ मैं बिल्कुल ठीक बता रहा हूँ, और सुनने वाले को भी मजा आएगा कि हाँ बिल्कुल ये सही बता रहा है अभी। बोथ आर गोट्स, दोनों बकरियां हैं। बोथ हैव 4 legs एंड हॉर्न्स, कि दोनों के पास 4 टांगे और 2 हॉर्न्स कर लेना कि 2 सींग है, 2 सींग है भी। बोथ ईट ग्रास एंड प्लांट्स, की दोनों आपके पेड़ पौधों से बने प्रोडक्ट खाती, ये समानताएं हैं। और भी समानताएं आप बहुत सारी देख लेंगे। माउंटेन्स गोट, अब डिफरेंस क्या है भी। माउंटेन्स गोट हैज थिक फर एंड स्ट्रॉन्ग हूव्स फॉर क्लाइंबिंग रॉक्स, कि जो उनके पास है, एक तो क्या थिक फर है भी, उनके बाल है ना वो बड़े बड़े हैं भी, और क्या है स्ट्रॉन्ग हूव्स, जो उनके ये टांगे ना खुर नीचे वाले, ये बहुत ज्यादा मजबूत है। किस लिए काम आते हैं, फॉर क्लाइंबिंग रॉक्स, की चट्टानों पर पत्थरों पर चढ़ने के लिए, एंड टू कीप वार्म इन कोल्ड रीजन्स, जो उसको गर्म रखते हैं कोल्ड रीजन, ठंडे क्षेत्रों में भी। जो ये आपकी फर है ना वो, ठीक है, ऊपर जो बड़े बड़े बाल हैं वो भी। आगे कहता प्लेन गोट्स हैज शॉर्ट हेयर एंड नॉर्मल हूव्स एज इट लिव्स ऑन फ्लैट लैंड, तो उसके पास क्या है कि छोटे छोटे उसके बाल हैं और उसके नॉर्मल ही खुर हैं, क्योंकि वो सिंपल फ्लैट एरिया में रहती है, उसको खास हथियारों की जरूरत नहीं, खास चीज़ों की जरूरत नहीं, नॉर्मल ही वो रहती है भी। अब रीजन, कारण क्यों है भी, ये अलग अलग क्यों हुए दोनों बकरियों के भी, वो कारण भी आपको लिखना। दीज डिफरेंसेस हेल्प देम अडेप्ट टू देयर रिस्पेक्टिव सराउंडिंग्स, ये जो डिफरेंस है उनको क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अडेप्ट मतलब उसको ग्रहण करने में, उस लायक बनाने में, अनुकूल बनाने में, वहाँ रहने लायक, कहाँ रहने लायक, उनके रिस्पेक्टिव सराउंडिंग्स में। प्रत्येक की मतलब जो आपकी माउंटेन वाली बकरी है तो वो वहाँ पर रह लेगी, उसके लायक रहने लायक हो जाएगी। जो आपकी प्लेन वाली है वो प्लेन में रहने लायक हो जाएगी। ये डिफरेंसेस उनको वहाँ पर रहने लायक बनाते हैं, चाहे वो माउंटेन वाली हो चाहे समतल मैदान में रहने वाली हो। मेन बात है आपको क्वेश्चन समझ में आना, आंसर समझ में आना। लैंग्वेज अलग अलग हो सकती है लेकिन आंसर आपका सेम रहेगा भी। ग्रुप द फॉलोइंग एनिमल्स इनटू 2 ग्रुप्स बेस्ड ऑन फीचर्स अदर देन दोज डिस्कस्ड इन द चैप्टर, की अलग अलग प्रकार के 2 ग्रुप बनाने हैं आपको इन एनिमल्स के, तो बना दीजिए भी।
तो किसी प्रकार से बना दीजिए। यहाँ मैंने बना दिए एनिमल्स जो उड़ सकते हैं बीच में, तो पिजन है, बैट है, कॉकरोच है, आपका ग्रास होपर है। और एनिमल दैट कैन नॉट फ्लाई, जो उड़ नहीं सकते, काऊ, टोर्टोइज, व्हेल, फिश, लिजार्ड, या फिर और भी बना सकते थे आप अलग प्रकार के, कि जो पानी में रहते हैं और जो पानी के बाहर रहते हैं, और दोनों में ले सकते, वो भी आप बना सकते थे। मांस खाने वाले और न खाने वाले, वो भी बना सकते थे। आपकी मर्जी है, आपको ग्रुप बनाने किसी प्रकार से बना दीजिए, जो आपको सही लगे वो कर दीजिए काम भाई। ये कहता है एज पॉपुलेशन ग्रोज फॉरेस्ट आर बीइंग कट डाउन टू मीट नीड्स। ये कहता है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, वैसे वैसे क्या है कि जंगलों को काटा जा रहा है अभी। क्लियर हुई चीजें? हाउ कैन दीज इफेक्ट आवर सराउंडिंग्स, ये हमारे जो वातावरण को है ना, तो किस प्रकार से इफेक्ट करेगा। हाउ कैन वी एड्रेस दिस चेंज, हम इस को कैसे निपट सकते हैं, इस बदलाव को। ठीक है, तो देखते हैं इफेक्ट क्या होंगे भी। तो पहले लेस रेनफॉल मोर हीट, कि जो आपका रेनफॉल है, बारिश है, वो कम हो जाएगी और गर्मी है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। एनिमल लूज देयर होम्स, जो एनिमल्स हैं वो अपना क्या कर देंगे, होम्स खो देंगे। वन कटेंगे ना, पेड़ कटेंगे, वही तो एनिमल्स रहते हैं, वो अपना क्या है, घर खो देंगे। सोयल बिकम ड्राई एंड कॉज इरोजन, कि जो आपकी मिट्टी है वो सूख जाएगी और इरोजन मृदा पर्दन का कारण बनेगा, मिट्टी उपजाऊ बंजर हो जाएगी, मिट्टी अपनी उपजाऊ शक्ति खो देगी भी। पोल्यूशन एंड इम्बैलेंस इन नेचर इंक्रीज, कि पोल्यूशन बढ़ जाएगा और जो प्राकृतिक असंतुलन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, मतलब जो हानिकारक चीज़ें गैसें हैं वो बढ़ जाएगी भी। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग भी यहाँ पे एक और कर लेना, कि ग्लोबल वार्मिंग भी क्या चीज़ होगी, ग्लोबल वार्मिंग ज़रूर लिख लेना। ये तो आपका सब चीज़ों को लपेट देगा, एक ही वर्ड है ग्लोबल वार, इंक्रीज इन ग्लोबल वार्मिंग, कि विश्व का तापमान बढ़ेगा भी। जिसने लेसन देखा पढ़ा था उसको इन चीज़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि आप बिना लेसन पढ़े आए हैं, लाइन बाय लाइन आपने एक्सप्लेनेशन नहीं की। तो मैं समझता हूँ कि मैं वैसे तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए चीज़ें, लेकिन आप प्लीज़ हिंदी अनुवाद इसका अवश्य पढ़ लें, क्लियर हो जाएगी आपकी सारी चीज़ें भी। अब ये तो इसके इफेक्ट थे। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन आपको क्या, पेड़ काटने, तो आपको सॉल्यूशन पेड़ लगाने होंगे, सिंपल सी बात है, इतनी याद करने की जरूरत की आपको नहीं पड़ेगी। कि प्लांट मोर ट्रीज, कि पेड़ लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा। यूज वुड एंड पेपर वाइजली, कि जो लकड़ी है और लकड़ी से बना सामान जैसे पेपर है, आपको बुद्धिमान पूर्वक यूज करना होगा, दिमाग से आपको प्रयोग करना होगा, अंधाधुंध प्रयोग नहीं करना है। क्योंकि जी जितने ज़्यादा ये खर्च होंगे उतने हमें नए बनाने पड़ेंगे, नए बनाने पड़ेंगे तो पेड़ काटने पड़ेंगे। तो देखिए, तो जितना हम इसको समझदारी से प्रयोग करेंगे उतना ही हमें कम बनाने पड़ेंगे, तो पेड़ों की कटाई भी कम होगी। प्रोटेक्ट फॉरेस्ट थ्रो स्ट्रिक्ट लॉज, कि थोड़े से कानून बना देने चाहिए सख्त भी। ठीक है, कि पेड़ काटने पर सजा वगैरह होनी चाहिए। ये नहीं कि मन में आज पेड़ काट दिया, कि सरकार से परमिशन लो अधिकारी से तब जाके पेड़ काटोगे। आप देख रहे होंगे अगर गांव में रहते हैं, शहरों में आसपास के लोग किस प्रकार से लकड़ियों के लिए पेड़ को काट कर लाते। कुछ स्ट्रिक्ट लॉ आपको बनाने पड़ेंगे, लाज होता है कानून भी, नियम। स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट सेविंग द इन्वायरमेंट, और हमें जागरूकता फैलानी होगी। अवेयरनेस होता है जागरूकता, हमें अपने आसपास के लोगों में बताना होगा कि इन्वायरमेंट कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर ये बढ़ गया ना, ग्लोबल वार्मिंग, आपको ये रीजन बताए थे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि धरती पर जीवन समाप्त हो जाएगा भी। चीज़ें क्लियर हो रही धीरे धीरे। कहीं भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स किसके लिए बनाया, आप लोगों के लिए तो बनाया गया है भी। क्वेश्चन नंबर 7 भी, एनालाइज द फ्लो चार्ट, व्हाट कैन बी एग्जांपल ऑफ ए एंड बी। तो ए एंड बी आपको एग्जांपल वहां लेके चलना पड़ेगा आपको फ्लो चार्ट पे। चलो भी फ्लो चार्ट पे चलते हैं। ये आपका फ्लो चार्ट है, एक प्लांट है। फ्लो चार्ट समझना आपको एक बार, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एक प्लांट है भी, पत्ते हैं, कहता है कि हाँ जी हाँ पत्ते हैं, बिल्कुल हैं पत्ते, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है, पत्ते हैं। ठीक है भी, पत्ते हैं। डज इट हैव लीव्स, यस पत्ते हैं, यहाँ पे प्लांट है, हाँ। डज इट हैव रेटिकुलर वेनेसन, इसने कहा कि रेटिकुलेट वेनेसन है या नहीं। अगर नहीं है तो उस पेड़ का नाम बता दीजिए, अगर है
तो आप उस पेड़ का नाम बता दीजिए भी। रेटिकुलेट वेनेसन कैसे होता है भी? आपका जालीदार भी क्या होता है? जालीदार। तो यहाँ जिसमें नहीं होगा वो तो आपका क्या होगा? वेट हो जाएगा। गेहूं, उसमें क्या होगा? आपका पैरेलल होगा। और यहाँ पे जिसमें नहीं होगा आपका गुड़हल, आपने पढ़ा था रोडोड्रेन, पढ़ा था ना? आपका आपने मूली पढ़ा था आपको ने, तो मूली आपका हो जाएगा। तो इसके ऑप्शन लिख लेंगे जिसमें आपका वेट है। इसमें तो क्या होगा? पत्ते किस प्रकार से होना चाहिए कि आपके पीपल टाइप के पत्ते होने चाहिए, इस प्रकार का ये होना चाहिए, कटमा पटमा पत्ता भी। और लेकिन इसमें जो पत्ते होंगे वो आपके पैरेलल होंगे, जैसे बनाना है भी, बनाना है ना, बनाना में तो ऐसे समांतर होते हैं, कहाँ उसमें अलग अलग होते हैं भी, इस प्रकार का। तो ये आपकी चीज़ें हैं। और आप बाकी आपको स्क्रीनशॉट लेने में मज़ा आता है ज़्यादा, तो चलो स्क्रीनशॉट भी आपको मंगवा देते हैं। ए प्लांट विद रेटिकुलेट भी, सरसों, रोज, इबिस्कस, गुड़हल। और प्लांट विद पैरेलल, वेट है, ग्रास है आपका बनाना, इसमें पैरेलल आपको मिलेगा। एक बार मुझे मुझे बता दो कि इन सब में जो आपके ये है ना, इसमें जो आपकी जड़ मिलेगी वो कैसी मिलेगी? फाइबर्स मिलेगी। कैसी मिलेगी? फाइबर्स मिलेगी। और इसमें जो जड़ मिलेगी वो आपको टैप रूट मिलेगी। ये और हम आपको साथ साथ बता देता हूँ भाई, ठीक है? एक बार लेसन पढ़ के देखना इसका, कि आपको मज़ा भी आएगा सीखने में और आपकी चीज़ें क्लियर भी होंगी भी। ये कहता है कि राज आर्ग्यूज विद हिज फ्रेंड संजय दैट गुड़हल प्लांट इज ए सरब। वो बताता है कि गुड़हल क्या है, जो गुड़हल का पौधा है ना, वो एक सरब है भी, ठीक है? व्हाट क्वेश्चंस कैन संजय आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन? क्या क्वेश्चन संजय पूछेगा उससे? अब ये पूछेगा, इसने बता दिया कि सरब है भी, क्या है? सरब है भी। क्या बता दिया सर? वो संजय क्या पूछेगा उससे कि हाउ डज ए सरब ग्रो, कि कितना लंबा होता है, ये क्वेश्चन पूछ लेगा। डज हिबिस्कस हैव ए सिंगल मेन स्टेम और मैनी ब्रांचेस नियर द ग्राउंड? क्या उसकी जो जड़ें हैं, फिर वो ये बताएगा हाँ हाँ इतना लंबा ये होता है। फिर उससे पूछेगा जो उसकी जड़ें नीचे से उगी हुई हैं या फिर ऊपर जाके हैं भी, जो ब्रांचेस निकली हुई है ना, जमीन के पास से निकली हुई हैं या और ऊपर जाके निकली हुई है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए ट्री एंड ए सर्ब? उसने बताया कि इन दोनों के बीच में अंतर और बता दीजिए। मतलब क्वेश्चन ही बताने हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ये बोर्ड सोने का है, तो आप मुझसे क्या पूछोगे कि सर सोना कैसा होता है, ठीक है? सोने और लोहे में क्या अंतर? तो वही उससे पूछ रहा है कि सर, उसने बताया कि एक सरब है, तो पूछता है कि सरब की हाइट कितनी होती है? तो बताएगा थोड़ी हाइट होती है, पेड़ से कम। देखा, पेड़ से हाइट कम है। पौधे, एक ट्री और सरब में क्या अंतर है? तो सारी चीजें ये क्वेश्चन उससे काउंटर अटैक में पूछेगा भी, ठीक है? दीज क्वेश्चन हेल्प टू कन्फर्म दैट हिबिस्कस इज ए सर्ब। जब ये उस सर्ब के बारे में पूछ लेगा ना, सर्ब के बारे में क्वेश्चन पूछेगा और वो चीज़ देखता जाएगा क्या उसमें हिबिस्कस में है, तो अगर मिल गई तो कह देगा हाँ ये वास्तव में सर्ब है भी। लेकिन हमसे पूछा गया कौन कौन से क्वेश्चन वो पूछेगा। अब है आपके बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन इन द टेबल फाइंड आउट द एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स ईच ग्रुप भी। तो आपको क्या होता है ना, डाइकोट हो, द्विबीजपत्री हो और टैप रूट हो। तो वे कौन कौन से टैप रूट वाले आपको बता दिए थे, आपके मस्टर्ड, रोज और पी, मटर। क्लियर है? और आप मुझे बता दो कि इनका वेनेसन कैसा होगा? रेटिकुलेट होगा भी। क्या होगा? रेटिकुलेट होगा। हमने पत्ते देखे भी नहीं इसके, लेकिन हमने बता दिया टैप रूट होगा ना, वो डाइकोट वाला होगा और रेटिकुलेट होगा। जड़ देख के हम बता सकते हैं भी। और जो फाइबर्स रूट हैं वो आपके वेट हैं, मेज है, ग्रास है, बनाना है, ये आपके मोनोकोट होते हैं। एक बीजपत्री इनको बोलते हैं हिंदी में। क्लियर हुआ? अदर सिमिलरिटी ऑफ ग्रुप ए प्लांट्स, इनके बीच में सिमिलरिटी ग्रुप ए के बीच मैंने बता दिया कि रेटिकुलेट वेनेसन होगा, यही तो पूछा है। इनके अलावा और क्या है? और दूसरे में क्या है कि इनके बीच में ये क्या होंगे? टू कोटिलिडेंस होंगे, कि ये द्विबीज पत्री होंगे भी, ठीक है? और ये आपको बता दिया कि ग्रुप बी में क्या होगी? है पैरेलल वेनेसन भी। जो इनके पत्ते होंगे ना उनके बीच में क्या होगा? पैरेलल वेनेसन होगा। आपको बताया था, बनाना का पत्ता बना के बताया था कि इस प्रकार से जो इनकी लाइनें होंगी ना उसके बीच में, वो क्या होंगी? पैरेलल होंगी, समानांतर होंगी एक दूसरे में भी। और हैव वन कोटिलिडोन्स, कि उनके बीच में
एक बीजपत्री होगा, वो भी पैरेलल होगा, वो एक बीजपत्री मतलब ये मान लो कि रास्ता होगा, सिंगल रास्ता होगा उनकी पत्तियों के बीच में निकलने का, तो एक बीजपत्री एक आदमी को जाने का रास्ता, इनके बीच में नहीं होगा, एक जाल है रास्तों का, तो ये द्विबीजपत्री होंगे, टू कोटिलिडेंस इनको बोलेंगे भी। क्लियर बातें? कहीं पे कोई डाउट हो तो पूछ लेना। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुंच गए। ऑब्जर्व द, एक पार्ट है, आपको चित्र दे रखा है डक का, ध्यान से देखना भी, चित्र तो आपको दिखाना पड़ेगा वरना आपके दिमाग से क्वेश्चन निकल जाएगा भी। अच्छा ये वाला 9 वाला क्वेश्चन और देख लो डायग्राम पे, डाइकोट है, टैप रूट है, टैप रूट है, तो आपको पता चल गया कि जो आपके ये हैं सरसों हैं, टैप रूट है आपने ना, मूली है, सरसों है, मस्टर्ड है जो आपको एग्जांपल दिए थे वो, और मोनोफाइबर्स में वाइट है, और आपका ये ग्रास कर लो। सिमिलरिटीज क्या है, रेटिकुलेट है, ये क्या है, रेटिकुलेट है, और डाइकोट है भी, क्या है ये, सॉरी टू क्या था, कोटिलिडेंस, क्या था ये, डबल कोटिलिडेंस आएगा, डाई कोटिलिडेंस आएगा इसमें, और इसमें सिंगल होता है ये, ठीक है। तो ये दोनों में सिमिलरिटीज होगी, और दोनों में ए में तो क्या हो गया आपका ये रेटिकुलेट वाला हो गया, क्या हो गया, रेटिकुलेट, और इसमें पैरेलल वाला हो गया, क्या हो गया, पैरेलल, इनका वेनेसन मिलेगा, लीफ वेनेसन इनका पैरेलल मिलेगा। अब हम आ रहे थे देखने कि हमारा जो ये है, ये वाला भी, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, तो ये कहता है कि ये एक डक का है डायग्राम भी, और एक कबूतर का। व्हाट डिफरेंट डू यू ऑब्जर्व इन द फीट ऑफ द डक कंपेयर टू द अदर बर्ड्स, कि एक तो इसका देख लीजिए, एक इसका देख लीजिए। विच एक्टिविटी वुड द डक बी एबल टू परफॉर्म यूजिंग दिस पार्ट, और इस पार्ट से क्या इसको फायदा मिलेगा, तो आप ध्यान से देख रहे होंगे, तो ये जो डक के पंजे हैं ना इस प्रकार से, इसके बीच में क्या है, एक झिल्ली है भी, क्या है, झिल्ली बनी हुई है, ठीक है। वो झिल्ली आपके कबूतर के पंजों के बीच में नहीं है। तो अब ये कहता है कि चलो अंतर आपने ढूंढ लिया, लेकिन इस अंतर का बेनिफिट भी बता दो कि ये क्या कर लेगा डक बेचारा इन चीजों से। तो चलिए चलते हैं हमारे जहां आपको स्क्रीनशॉट लेना और क्वेश्चन समझना है भी। अच्छा ये आपका चिल्ड्रन वाला आ गया क्या, इंग्लिश वाला आ गया, इंग्लिश भी आपको अभी भी मैंने करवाई थी इंग्लिश, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 भी, ये रहा। डिफरेंसेस क्या है कि डक है वेब्ड फिट, वेब्ड फिट मतलब जालीदार जाली है उनके पंजों के बीच में, वेब्ड फिट मतलब जालीदार उसके पंजे हैं। वाइल अदर बर्ड्स लाइक, जबकि अदर बर्ड्स पिजन जैसे कबूतर, उनके ये नहीं होती भी। टॉयज जॉइंड विद स्किन, जो उसके टॉयज मैंने आपको बताए थे कि ये आपके स्किन के द्वारा क्या होते हैं, इसको वेब्ड फिट भी बोलते हैं, कि ये होते हैं उसमें भी। ये अंतर आपने ढूंढ लिया था, ठीक है। अब एक्टिविटी जो आपको बताती है, वेव्ड फिट हेल्प डक टू स्विम इजीली इन वाटर, वो क्या करते हैं, उसको पानी में तैरने में मदद करते हैं। वो पानी में ऐसे बैठ जाएंगे, डूबेंगे नहीं, आराम से फराटे मार तैरते रहेंगे डक, बतख आपने देखे होंगे भाई, ठीक है। तो आपको पता भी लग गया होगा बतख क्यों नहीं डूबते। आपको क्लियर हुई चीजें? तो आपको बताइए कि ये अध्याय समझ में आया या नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 10 बड़े जल्द ही हम आपको नोटिफिकेशन देंगे लाइव का। बीच में हमने 2-3 दिन आने की कोशिश की थी, लेकिन बच्चों का टाइम एडजस्ट न मेरा हुआ ना बच्चों का हुआ। तो चलिए हम मिलेंगे अगले अध्याय में, जल्द ही आपको लाइव की सूचना देंगे, शायद शाम के 7 बजे के अप्रोक्सीमेट टाइम करें। मिलेंगे अगले अध्याय में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।